महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया फ्रंट देखने मिलेगा क्या? और इसकी चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक होने की बात अब सामने वापस से आने लगी है। दोनों ने अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया है कि गिले शिकवे जो थे वो निजी थे, राजनीतिक कुछ नहीं था। अगर आवश्यकता पड़ी तो महाराष्ट्र के हित के लिए एक होने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे जो मुंबई के रहवासी हैं, खासकर वर्ली के लोग हैं, उनसे हम समझेंगे। सर, क्या लगता है दोनों ठाकरे बंधुओं को साथ आना चाहिए? जरूरी है। आज का जो राजकारण देखेंगे मुंबई से लेके महाराष्ट्र तक मराठी लोगों का बहुत दिलचस्पी हो रहा है और उसका आंसर बोलेगा तो दोनों भाई एक जगह पे आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। ये भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आपको मेरे दुश्मन, मतलब जो शिवसेना के दुश्मन हैं, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा, इन दुश्मनों के साथ उठना बैठना बंद करना होगा, तब आगे बात होगी। महाराष्ट्र के हित के लिए इन दोनों भाइयों को एक होना चाहिए कि आज का राजकारण बहुत टफ है। ये दोनों भाई अगर एक हो जाएंगे तो बहुत सारा महाराष्ट्र के हित में काम हो जाएगा। क्या ये आगामी बीएमसी चुनावों को देखते हुए इस तरह का स्टेप लिया है? कोई स्क्रिप्ट है पीछे या फिर एक भावना है? नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये स्क्रिप्ट वगैरह है। ये दोनों की अच्छी भावना है जो दोनों को साथ में ला रही है। अगर भाजपा और पीडीपी की युति हो सकती है तो ये तो दो भाई है, तो दोनों भाई की युति में मतलब कार्यकर्ताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा अच्छा है कार्यकर्ताओं के लिए कि जो मराठी मानुस है उसके लिए भी अच्छा है। महाराष्ट्र के हित के लिए ये दोनों का आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। देखिए, उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन्होंने भाजपा को उन्होंने आज का महाराष्ट्र का दुश्मन बताया, भाजपा से आपको उठना बैठना नहीं होगा, तमाम तरह की बातें कही हैं और ये शर्त नहीं, ये एक भावना करके उन्होंने व्यक्त किया है। जैसे कि अभी उद्धव साहब का जो कहना है, अभी दोनों भाई एक आना चाहिए, वो तो पूरे एंटर महाराष्ट्र के लिए अच्छा है। हाँ। कि राज ठाकरे जी और उद्धव साहब जो निर्णय लेंगे उस तरीके से हम आप शिवसेना के लिए आपकी सिंपैथी भी है, जहाँ तक अभी आपसे बात हो रही थी। इस इलाके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी उम्मीदवार खड़ा था। दोनों में तो जमकर एक दूसरे के लिए खींचातानी और एक दूसरे के लिए कटाक्ष देखने मिला। क्या ये सारी चीज़ों को भुलाकर एक साथ आना आसान है? जैसे कि अभी मुझे तो इतना मालूम नहीं है फ़िलहाल, तो मैं मेरे तरफ से इतना कहना चाहता हूँ कि क्या जो भी है निर्णय जो होगा वो उद्धव साहब के कहने से होगा। आपका मन क्या कहता है कि साथ आना चाहिए? मेरा मन तो है कि दोनों भाई साथ में आएंगे ना तो ये उद्धव साहब और राज ठाकरे साहब हमारा युति इतना अच्छा होगा ना, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का हित होगा, एक नंबर महाराष्ट्र का हित होगा। मैं एक सवाल आपसे जो उनसे मैं पूछ रहा था वही दोबारा पूछूंगा कि जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एक होने की बात चल रही है, दोनों ने अपने अपने भाषणों में चुनाव के समय एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे कड़वी बातें की थी। क्या इन तमाम चीज़ों को भुला पाना आसान होगा? जरूर, दोनों भी भूल जाएगी क्योंकि मराठी लोगों के भविष्य के लिए जरूरी है। और दोनों भी अपना जो बात हुआ, जैसे उद्धव साहब हो, राज साहब हो, दोनों भी अपना मन मोकला करके खाली महाराष्ट्र और मुंबई के लिए एक जगह पे आने वाले, एक जगह पे आ जाएंगे। तो देखा आपने, ये जन भावना है और सबका यही कहना है कि ठाकरे बंधु अगर एक आते हैं तो वो एक बड़ी ताकत बनेगी जो महाराष्ट्र के हित के लिए होगी, मराठी मानुस के हित के लिए होगी। कैमरा पर्सन आतिश के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.